घटना को आगे बढ़ा देता हूँ। जब वो चारों आयु का आपको समझ में आ गया, चारों आयु में किस प्रकार से बंद होते हैं पाप का। अब वो देखते हैं सेठ जी के जीवन में क्या घटा। सेठ जी का जीवन यह आर्तरोध परिणामों से जब मरण को प्राप्त हुआ तो सेठ जी अपने ही कुएं में जाकर मेंढक बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने उस आर्तरोध परिणाम के साथ अपने प्राणों को त्यागा था। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज ऐसे में अब नियम लेना चाहिए कि नहीं? कुछ लोग अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्याओं को करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि तो नियम छोड़ देता तो अच्छा था, कम से कम पानी पी लेता, मेंढक तो नहीं बनता। कुछ लोगों का मानना है इससे तो नियम ही नहीं लेना चाहिए, वही नियम लेना चाहिए जो हमसे पल जाए। अब देखो आपकी अलग अलग व्याख्याएं सुनता रहते है ना, ऐसा ही होता है ना महाराज। इसीलिए तो हम नियम नहीं लेते क्योंकि नियम टूट जाते हैं तो फिर हमें पाप लगेगा और फिर मेंढक बन गए तो क्या मतलब, इससे तो मनुष्य से कहाँ चले गए, मेंढक में चले गए। क्योंकि सेठ जी ने नवोकार मंत्र का प्रण करके बैठे थे और दीपक जल रहा था और जलते जलते प्राण निकल गए। आर्तरोध ध्यान हो गया कि प्यास सताने लगी। गजब है। अभी आप इस चीज को पहले आप समझिए, एक पक्ष, ये कहानी का एक पक्ष है। अब कहानी का दूसरा पक्ष अभी आपके सामने रखूंगा। पहले आपके अंदर की जिज्ञासाओं को उठा लेता हूं। पहले आपके अंदर भी तो आपको क्या लगता है, नियम लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? मेंढक बनना है क्या मर के? नियम लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए? जोर से अंदर की बात बोलना, बाहर की नहीं है। नहीं लेना चाहिए ना? मेंढक बनोगे मर के, देख लो। मेंढक बनना हो तो देख लो, बनो मेंढक मर के। आर्तरोध के साथ मरोगे, मरण करोगे। और विचार कर लेना, किसी ने तो यहां तक लिख दिया, एक विद्वान ने, नहीं लेना चाहिए था, वही नियम लेना था, सेठ जी ने गलत किया, ऐसे नियम लिखा, क्या फायदा। ये भी लिखा उन विद्वान ने। उनकी पुस्तक पढ़ रहा था मैं, तब मुझे लगा कि विद्वान ने भी अभी अपनी विद्वत्ता का सही उपयोग नहीं किया। महाराज जी उन्होंने दृढ़ता से पालन तो किया, मतलब बात दृढ़ता से पालन की भी है और बात ये भी है कि मेंढक क्यों बने। दो चीज, नियम तो उनके अंदर दृढ़ था लेकिन परिणाम में विकृति आ गई। मतलब उन्होंने आसन नहीं छोड़ा अपना, वो उठ नहीं गई, पानी के लिए दौड़ नहीं गई, सिर्फ मन दौड़ा था उनका। मन दौड़ा था, वो स्वयं नहीं दौड़े थे, मन गया था और मन का ये परिणाम निकला कि उन्हें मेंढक बनना पड़ा। अब अलग अलग व्याख्याएं आप लोग करते हैं। इसका दूसरा पक्ष, अब कहानी का दूसरा पक्ष आपके सामने रखता हूं। मेंढक जब बन गए वो, तो मेंढक बनने के बाद अपने ही कुएं में छलांग लगाते हुए रहते थे। जब सेठानी पानी भरने जाती थी और सेठानी जैसे इस कुएं में अपनी बाल्टी छोड़ती थी तो वो जो कुएं, मेंढक को जाति स्मरण हो आया कि ये तो मेरी पत्नी है, ये तो बाल्टी देखी हुई है, ये तो रस्सी भी देखी हुई है, ये तो कुआं भी देखा हुआ है मेरा, सब जाति स्मरण हो आया। तो वो उस पानी की उस बाल्टी में बैठ जाता और जैसे ही वो बाल्टी ऊपर आती तो मेंढक उचक के सेठानी के ऊपर चला जाता और सेठानी घबरा के फिर ना उसको कुएं में फेंक देती। सेठानी कुएं में डाल देती कि ये मेंढक मेरे पास। ये जब बहुत दिनों तक ये चलता रहा, सेठानी को ये कभी समझ में नहीं आता कि ये मेंढक मेरे ऊपर क्यों आता है और सिर्फ मेरी बाल्टी में आता है और कोई नौकर वोकर भरता तो नहीं जाता था वो। तब सेठानी को जब विकल्प हुआ तो एक दिन सेठानी ने किसी अवधि ज्ञान मुनि महाराज का आगमन हुआ। तो सेठानी पूछती, हे मुनि महाराज,
एक बात जानना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पे हमारे यहाँ कुआं है, कुएं के अंदर एक मेंढक है, वो बार बार मेरी तरफ क्यों आता है? मुझे ही क्यों, मेरी ही गोद में बैठ जाता है, मेरे पास आ जाता है? ऐसा क्या कारण है? इसका कौन सा मेरा परिणाम है? पूर्व भाव के कैसे संबंध होते हैं, इसको समझना। तो अवधिज्ञानी मुनि महाराज कहे, हे सेठानी, तू जिसे मेंढक कह रही है ये तेरा पूर्व भाव का सेठ है, पति है। तो सेठानी कहती है मेंढक क्यों बने? वो तेरे ही गलती से थोड़ा कारणों से बने। क्या? तूने जो तेल दीपक में तेल डाला था उस कारण से सेठ जी का आर्तरुत परिणाम हुआ, और वो जल की प्यास सताने के कारण, जो मन में उनके बार बार प्यास सता रही थी, उसके कारण उन्हें मेंढक बनना पड़ा। एक शिक्षा तो ये लेना आप लोग इससे, कभी उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, तो अपने परिणामों को संभाले रखा करो। ऐसे आर्तरुत परिणाम नहीं करना कभी भी, क्योंकि जैसे परिणाम होते हैं वैसी आयु का बंध होने की संभावना ज्यादा हो जाती। पहली बात। दूसरी बात, तो उसने पूछा कि अब क्या? तो कुछ नहीं, इनके परिणामों की विचित्रता थी, हो गया, अब आगे से थोड़ा सा आप सावधानी रखो। सेठानी ने अब उन्हें दुत्कारना, भगाना बंद करके उस मेंढक को अब सावधानी से अपने पास रखते, वो बिठाते। सेठानी अब पूरा अपने पास अपने जल में भर के उनको सुरक्षित रखती, कोई इसको नुकसान। देखो मोह का परिणाम। जो कल तक मेंढक के रूप में घृणा का पात्र था, वही आज मेंढक स्नेह का पात्र हो गया। क्या? कल तक जो मेंढक घृणा का पात्र था सेठानी का, वही मेंढक मोह का परिणाम के कारण स्नेह का पात्र हो गया। जैसे ही पता पड़ा ये तो मेरा पति है, पति का जीव है, जिसने पूर्व में, कैसा गजब का संस्कार है इस जीव का। और अब वो मेंढक रहने लगा। संयोग से उसी नगर में भगवान महावीर का समोसरण आया, और जब भगवान का महावीर का समोसरण आया, पूरे नगर में जब ये बात फैली कि भगवान महावीर का समोसरण आया, सबको चलना है, जाना है, तो सब लोग जाने की तैयारी करने लगे। सेठानी को भी मन हुआ कि मैं भी भगवान के समोसरण में जाऊं। तो मेंढक से कहती कि सुनो, भगवान का समोसरण आया, मैं जा रही। तो मेंढक ने वही ट्र ट्र की आवाज करके उनकी अनुमोदना कर दी। लेकिन उसका भी मन हुआ कि मैं भी समोसरण में जाऊं। और जब वो समोसरण के लिए चला, तो अपने मुख में खाली हाथ नहीं गया। मैं एक बार आपसे कहा था कि कभी देवसास गुरु किया, खाली हाथ नहीं जाना। फिर भी आप सुधरे कि नहीं सुधरे? आप सुधरे कि नहीं सुधरे कि खाली हाथ ही आते हो मंदिर? आते हो भगवान के घर पे या महाराज के पास कुछ लेके? देखना आप अपना विचित्रता आप जानो। फिर वो मेंढक जब लेके पंखुड़ी लेके जाता है, और क्योंकि अब फूल तो क्या ले जाएगा, पंखुड़ी लेके वो जाता है। भैसे जैन मुक्ता, ऐसा आचार्य समन्वय स्वामी लिखते हैं कि वह मेंढक लेके चला। और देखो आचार्य समन्वय स्वामी को मेंढक मिला पूजा के उदाहरण में, उत्कृष्ट उदाहरण में तुम लोग नहीं मिले, जेनी एक नहीं मिला, सेठ नहीं मिले, साहूकार नहीं मिले, क्योंकि तुम लोग वो कर्ज खरीदते ही नहीं हो जो थे। और उन्होंने उस मेंढक ने जब लेके चला तो श्रेणिक भी चला, राजा श्रेणिक, क्योंकि राजगिरी की घटना है ये, मगध देश राजगिरी की ये घटना है। जब श्रेणिक चला समोसरण भगवान के, और मेंढक अपने कूदते कूदते फांदते फांदते जब आगे बढ़ा, संयोग से राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे अचानक वो मेंढक का आना हुआ और पैर का रखना हुआ हाथी का। हाथी पैर रखेगा तो वही उसका मरण हो गया उसी पे।
एक परिणामों से मेंढक बना था और एक परिणामों से देव बना। वो परिणामों की विचित्रता। वो जाके मेंढक सीधा देव बना। देव पर्याय से भगवान के समोश्रण में सबसे पहले वो मेंढक पहुंच गया, श्रेणिक से भी पहले। और अपने जो 12 उनके कोठे होते हैं, जो उनकी 12 सभा होती है, उसमें तिरंज की सभा होती है और एक होती देवों की सभा। तो आज वो तिरंज की सभा में नहीं था, अब वो कहाँ तिरंज की सभा में बैठता और कहाँ देवों की सभा में जाके जब बैठा और उसके मुकुट पे एक मेंढक का चिन्ह था और ऐसा प्रभावान देव बना, इतना प्रभाव कि उसकी चमक ही अलग। तो राजा श्रेणिक जब सभा में पहुंचता है तो उसकी निगाह बार बार उस देव पे जाती है, उसकी देव की चमक पे, उसके मुकुट पे जाती है कि मेंढक का चिन्ह क्यों है इसके। तो श्रेणिक पूछता है, हे गौतम स्वामी, मेरे मन में एक ही बार बात आती है कि ये कौन सा जीव है जो देव बना है और ये पहली बार देव, क्योंकि मैं तो इतनी बार समझने में आया कभी ये देव दिखाई नहीं और मैंने तो ऐसा मुकुट में चिन्ह तो देखा ही नहीं मेंढक का, ये कौन है। तब गौतम स्वामी कहते हैं, श्रेणिक, ये वही जीव है जिसको तुम निकृष्ट कहते थे, ये मेंढक का जीव है जो तेरे हाथी के पैर के नीचे कुचल के मरा था। और अब ये हाथी के पैर के जब कुचल के जब मरा तो अपने पूजा के भावों से, किसके भावों से, पूजन के भावों से जो ये आ रहा था, बस इसी कारण से ये समोश्रण में जगह पा गया देवगति को। और तुझसे पहले, तुम तो बहुत बाद में आए श्रेणिक, तुमसे पहले ये भगवान की भक्ति करने के लिए उपस्थित हो गया, भगवान की भक्ति। और इसके चिन्ह है, ये उसी मेंढक का जीव है, इसलिए इसके मुकुट में भी चिन्ह मेंढक का है। सुन रहे हो? अब कहानी के उस पक्ष को रख रहा हो जो आपके दिमाग में आना चाहिए। आपने कहा महाराज जी इससे तो क्या नियम लेते, इससे तो नियम तोड़ लेते हैं, ऐसा नियम ही क्यों लेते हैं। याद रखना, मान लो नियम नहीं लेता और उस समय आयु उसकी खिर जाती उस सेठ की, तो क्या जाता मालूम, बहुत आराम बहुत परिक्रम नरकों में चला जाता। पहला बात, क्या नरक से समोश्रण में आ सकता था वो? नहीं। दूसरी बात, आप बार बार ये चिंतन किया करो कि आखिर मेंढक बना तो ये अपने ही घर में क्यों बना, ये किसी तालाब किसी नदी पे जाके ऐसी जगह पैदा हो जाता जहाँ समोश्रण। लेकिन इसने जो दृढ़ संकल्प पाला था, इसने मैंने भी जो भाव किया था कि मैं सामयिक तो करूंगा। देखो जो द्रव्य सामयिक इसकी बनी रही, भाव सामयिक छूट गई, भाव में आर्त और ध्यान आ गया। इसके उस द्रव्य सामयिक का ये परिणाम निकला इसके जीवन में कि ये कम से कम ऐसी जगह इसका जन्म हुआ जहां समोश्रण आना होता है। ये इसके परिणामों का खेल है, इसके बचे हुए शेष पुण्य का खेल है। और ये पुण्य कब कमाया इसने उस सामयिक के काल में ये पुण्य कमाया था। किस काल में कमाया था? ध्यान रखना, नियम लेते समय भले ही इसने ये भाव किया, लेकिन नियम भले इसके आर्द्र ध्यान के साथ वो नियम टूट गया इससे, क्योंकि आर्द्र ध्यान हो गया। नियम टूटने का ऐसा ही अंदर परिणामों में जो परिवर्तन आ गया, नियम में परिवर्तन भावों से भी टूट गया ना भाई, द्रव्य से नहीं टूटा, भावों से तो स्खलित हो ही गया। तो एक बात याद रखना कि ऐसा जो पूर्व, जिसका दूसरा भाग इसके स्टोरी का यही है कि जब हम कभी भी ऐसा मन में भावना लाएं कि हमने नियम तोड़ दिया, नियम पाल लिया, हमारा नियम टूट गया, नहीं। नियम के भी अगर थोड़ा बहुत कभी आपसे दोष होते तो इसके प्रायश्चित भी होते। क्या होते इसके? कभी ये सोच के कि मेरा नियम पलेगा कि नहीं पलेगा, ये सोच के नियम नहीं लेना समझदारी नहीं है, बल्कि ये सोच के कि नहीं पूरी दृढ़ता से मैं नियम पालूंगा। अब जब कोई आपत्ति आएगी
तब देखूंगा क्या होता है, क्योंकि नियम की परीक्षा तो, और परीक्षा में फेल और पास तो होता है, कभी कोई पास हो जाता है कभी फेल हो जाता है, लेकिन परीक्षा ही ना दूं ये तो, और परीक्षा ना देना पड़े इसलिए नियम ही ना लूं, ये गलत धारणा निकाल लेना अपने दिमाग से। नियम तो लेना है, नियम की परीक्षा भी देना है, फेल और पास होना एक अलग बात है। पास होने का भरसक प्रयास करो, फिर भी अगर फेल हो जाओ तो एक ही बात कहता हूं, जो एक कहीं मैंने पढ़ी थी, थॉट्स अच्छा था वो, जब भी किसी कार्य के लिए खड़े हो तो वट वृक्ष की तरह, जब भी किसी कार्य के लिए खड़े हो तो वट वृक्ष की तरह, और गिरो तो बीज की तरह। खड़े हो तो वट वृक्ष की तरह और गिरो तो बीज की तरह। अगर बीज की तरह गिरोगे तो पुनः उग कर अपने लक्ष्य के लिए पुनः खड़े हो पाओगे। पुनः एक बार पुनः दृढ़ता से खड़े हो जाओ कि नहीं, मैंने पुनः एक बार लक्ष्य फिर पाना है। जब जब ये तुम्हारे मन में, जब जब ये दृढ़ता रहेगी, तुम अपने आप इन नियमों के फलों को पा जाओगे। याद रखना, सेठ जी ने समोषण बिना पुण्य के नहीं पाया। सेठ जी को समोषण मिला, समोषण जाने के भाव हुए, उसको जो द्रव्य क्षेत्र काल की जो सुविधा मिली है, ये उसके नियम के एक भाग का फल है। ये बात जरूर है कि आर्त ध्यान के कारण वो मेंढक हो गया, लेकिन ये भी बात उतनी सच है कि आज उसे जो द्रव्य क्षेत्र काल की जो पात्रता मिली हो, उस नियम के पालने का ही फल है। तो कभी भी नियम लेने से अब तो नहीं डरोगे ना। स्टोरी समझ में आई आपको, नहीं आई? तो एक बात अपने जीवन में ये बना के रखना, कर्म सिद्धांत को समझने का प्रसाद करना। कर्म एक ऐसी चीज है जिसको हमने अगर पकड़ लिया, घबराने की जरूरत नहीं है। कर्म बंधते हैं तो कर्म बदलते भी हैं, तो अपन बदलने की कला सीख लें। बांधने की कला तो हम नहीं छोड़ पाएंगे कि बंधेंगे तो आपको, लेकिन बदलने को अपने आप को। कल आपका पेपर है ना, कल आपका